गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 8 में चलेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में, एक्सरसाइज 10.5 में। ऑब्वियसली बात है, पहला ही अगर ये टॉपिक ही यही है तो पहले ही आर्टिकल इस पे बनता है। एंगल है बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल डालना है। तो जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो ये बात अंडरस्टूड होती है। ये लाइन 1 है, मान लो ये लाइन 2 है कोई भी, तो कहता है ये बात हमें दिखती है, अगर ये एंगल थीटा है, थीटा भी द एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, देन सोचना आराम से, पाई माइनस थीटा इज आल्सो अनदर एंगल बिटवीन लाइन 2 एंड लाइन 1 में। सोच लो, मतलब जब दो लाइनें काटती है, मोटी सी बात, दो एंगल बनते हैं। सोच लो, एक अगर एक्यूट एंगल बनता है 90 से छोटा तो ऑब्वियस है दूसरा क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज। तो आज ये आर्टिकल है दो एंगल जो निकलेंगे दो लाइनों के बीच में, तब तक जब तक ये दोनों लाइनें क्या नहीं काटती एक दूसरे को, 90 पे नहीं काटती। अगर ये 90 पे काटेंगी लाइन 1 लाइन 2, तो बाकी एंगल भी लाइन 2 और लाइन 1 में कितने होंगे, सोचो जरा, 90। बट अगर एक एक्यूट होगा तो दूसरा क्या होगा। तो ये है आज हमारा आर्टिकल, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसके अंदर दो कैटेगरी हैं। इफ स्लोप ऑफ लाइंस आर गिवन, हम दो तरीकों से एंगल निकाल सकते हैं। इफ जो स्लोप होगा किसका वाला, लाइंस का, एक का स्लोप m1, एक का स्लोप m2, स्लोप ऑफ लाइंस आर गिवन। अगर स्लोप्स ऑफ लाइन पता हो, स्लोप ऑफ लाइन से हमारा क्या मतलब है, जो दो लाइनें हैं उनके स्लोप हमें गिवन हो तो हम कैसे निकालते हैं, tan थीटा एक्यूट एंगल निकाल देंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल अपने आप निकाल लोगे आप। 180 में से एक्यूट माइनस करके tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m1 m2? m1 स्टैंड फॉर स्लोप ऑफ लाइन 1, m2 का मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन 2। तो क्या होगा, 1 प्लस m1 m2। अगर दो एंगल क्या होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगी, तो उनके जो स्लोप्स गिवन होंगे तो उनके बीच में एंगल निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 2। ये होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा, tan m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2। दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या चलाते हो, बोलो, 180 डिग्री माइनस जितना क्या आएगा एक्यूट, 180 डिग्री माइनस क्या आएगा, 180 माइनस, वो तो एक्यूट निकाल लो, ऑब्ट्यूज अपने आप निकल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं। बी है, इफ इक्वेशन ऑफ लाइंस आर गिवन, इफ स्लोप ऑफ द लाइंस आर m1 and m2 and given, और गिवन दियो तो मैंने बताया। आज मैं रिजल्ट करा रहा हूँ आपको, आराम से इसके सुन लो, रिवाइज कर लेना, इसके रिजल्ट को देखो पहले, फिर चलेंगे आगे, फिर क्वेश्चन में चलेंगे। फिर क्या आएगा, बी पार्ट, इफ इक्वेशन ऑफ लाइंस L1 A1x B1y C1 इक्वल टू 0 एंड L2, ये जो दो डॉट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते थे, दो डॉट होते तो किसको रिप्रेजेंट करते थे, सच दैट को। दो डॉट होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट को। ये दो डॉट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट A2x B2y C2 इक्वल टू 0। तो tan थीटा क्या आएगा, तब हम tan थीटा कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली इनके स्लोप कैसे निकालोगे, अभी फॉर्मूला बताया था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, पिछली एक्सरसाइज में कोएफिशिएंट ऑफ y, तो a1 b2 b1 a2 अपॉन a1 a2 b1 b2, ये निकालने का रिजल्ट। अगर हमें क्या दिया होगा आपके पास, लाइनों की इक्वेशन पता हो, ये सच दैट का साइन होता है, होना
ये क्या होता है सच में? A1 B2 समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y। A1 B2 और B1 क्या आ जाएगा? A2। एक फॉर्मूला ये हो गया तुम्हारा स्लोप्स की फॉर्म में, और एक फॉर्मूला क्या हो गया? लाइंस की फॉर्म में। वैसे आपको पता हो तो लाइनों का स्लोप निकालना आता है, अभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना, अभी आपको याद नहीं है क्या? पिछली एक्सरसाइज में करें, लास्ट लेक्चर में क्या? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर इसका स्लोप ढूंढो तो क्या बनेगा बताओगे? इसका स्लोप माइनस, याद रखना आपके बाद, ये जितनी जल्दी फॉर्मूला याद हो जाए उतना ही सबके लिए ठीक है। माइनस a अपॉन b1, और इसका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ माइनस a2 अपॉन, तो m1 की जगह क्या पुट करा दो? माइनस a1 अपॉन b1, और m2 की जगह क्या पुट करा दो? यही बन जाएगा। सोच लेना, ऐसे भी कर सकते। m1 m2 निकालना अभी आ जाएगा ना आपको भी, लाइन की इक्वेशन से ही पता नहीं है, फॉर्मूले नोट कर लो फिर मैं बता दूंगा। अगला है, ये तो आ गया, फर्स्ट हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस, इट मे बी एक्यूट, इट मे बी क्या आएगा? ऑब्ट्यूज। दूसरा है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमने पढ़ी हुई है अभी लास्ट लेक्चर में। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? सोचो, ax by प्लस c। अगर इसका मुझे स्लोप निकालना हो, स्लोप याद रखना फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। x का कोएफिशिएंट कितना आएगा? माइनस a। ये हम फटाफट निकालें, कोष्टक में याद रखते रहना। इसका अगर y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कांस्टेंट अपॉन, अगर y इंटरसेप्ट निकालना है माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। माइनस कांस्टेंट का मतलब क्या आएगा? माइनस c अपॉन y का कोएफिशिएंट कितना आएगा? b। फिर हमें अगर निकालना ही पड़ जाता है 4 x इंटरसेप्ट, सही थर्ड पार्ट x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है? माइनस ही कांस्टेंट अपॉन, ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले पढ़े वही मैंने लिख दी। कांस्टेंट कितना है? माइनस c अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है? a। ये मतलब जैसे एग्जांपल, तो स्लोप तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए ऐसी लाइनों का, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइनें हैं। इसका स्लोप निकालने के लिए इधर से उधर दिमाग कभी नहीं लेके जाना, फटाफट से अभी पिछली एक्सरसाइजों में सारे रिजल्ट कराए हैं, प्रूफ दिए हैं लास्ट लेक्चर में, अब तो बस इनको अप्लाई करने का टाइम है। जैसे एग्जांपल है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इस लाइन का मुझे अगर स्लोप निकालना हो तो मैं कोई कंपेयर नहीं करता, फॉर्मूला याद रखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। x का कोएफिशिएंट कितना है? 2, y का कोएफिशिएंट कितना है? -1, तो सीधा स्लोप क्या आ जाएगा? ऐसे निकालूंगा क्वेश्चन आज के बाद। अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो माइनस कांस्टेंट है, अगर x इंटरसेप्ट है तो क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा। देखिए y इंटरसेप्ट होगा तो नीचे क्या आएगा बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ y। x इंटरसेप्ट है तो क्या आएगा? कांस्टेंट आप देखो कितना आपका कांस्टेंट है 3, x का ऑप्शन कितना दिया हुआ है? -3/2। और अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो फॉर्मूला याद रखनी है आपको, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट कितना बताओ? y का कोएफिशिएंट कितना बताओ? कितना? ऐसे निकाल। थर्ड, if two lines are parallel then slope same होते हमने पढ़ा हुआ है।
अब शॉर्टकट है पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखने का। हम कैसे चेक करेंगे वो पैरेलल लाइन ही होगा, वो आप देख सकते हो दो लाइनें पैरेलल तो स्लोप सेम होते हैं, आप लोगों को पता है तो कि थीटा सेम थे। इक्वेशन अगर लिखनी है ऑफ अ लाइन की जो पैरेलल होगी ax by प्लस c इक्वल टू 0 की, इस क्या होती है आप लोगों की ऑब्जर्वेशन खुद की होगी। ये x है, ये y है, ये क्या है, एक लाइन है, ये लाइन 1 होगी, ये क्या हो गया थीटा, ये क्या हो गया स्लोप हो गया। अब इसकी लाइन दूसरी पैरेलल लिख रहा हूँ, ये मैंने दूसरी पैरेलल डाल दी, ये भी एंगल क्या हो गया थीटा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे पैरेलल है, तो ये क्या हो गया L2, स्लोप क्या हो गया tan थीटा। तो दोनों के स्लोप्स क्या होंगे सेम, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, हमें का आर्टिकल पढ़ा हुआ है, स्लोप्स क्या हो जाएंगे बताओगे, आर सेम दोनों के स्लोप। बट मानते हो क्या दोनों के y इंटरसेप्ट भी सेम होंगे? क्या इसका y इंटरसेप्ट देखना OA क्या होगा बताओगे? याद है तुम्हें OA को क्या बोलूंगा, y इंटरसेप्ट। OA क्या होता है, ये रहा O, ये मान लो चलो A है, ये B है, OA क्या होगा x इंटरसेप्ट, OB क्या होगा y इंटरसेप्ट क्या मानते हैं C, और इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया OB डैश। क्या दोनों का इंटरसेप्ट भी सेम होगा, इंटरसेप्ट लेंथ, क्या ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम होगी? थीटा तो सेम होंगे पैरेलल में, इंटरसेप्ट तो अलग होंगे, तो इसकी पैरेलल इक्वेशन होती है ये सेम चलता है ax जैसा है ये सेम ही चलेगा क्योंकि स्लोप सेम है, ax by प्लस c क्या रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को, इसकी जगह क्या लो अनदर कांस्टेंट k where k can be find according to क्वेश्चन। कैसे बताऊंगा, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, कैसे पता चलेंगे दोनों पैरेलल हैं? जैसे एग्जांपल है, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पैरेलल होगी किसके वाला 3x minus y minus 5 equal to 0 के, मैं पता क्या लिखूंगा is 3x ही रहने दूंगा, माइनस y ही रहने दूंगा। देखो सिर्फ कांस्टेंट की जगह क्या डाल दूंगा बताओगे, कि कैसे निकलेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। कोई बच्चा आप इसे इसका स्लोप बता सकते हैं, इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप? यार कल फॉर्मूले जरूर याद करके आना, तभी मैंने आज तो मेरे को इसमें कराया, अगले लेक्चर तक फॉर्मूले जरूर याद करने। स्लोप बताओ क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, तो क्या होगा इसका स्लोप माइनस a बाय b, और इसका तो अगर स्लोप सेम है तो दोनों क्या है ऐसे पता चलता। इंटरसेप्ट क्या होगा इसका बताओगे, y इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा गदो, y इंटरसेप्ट क्या होगा माइनस c अपॉन b होगा, सोच लो। और इसका क्या होगा y इंटरसेप्ट माइनस k अपॉन b, तो y इंटरसेप्ट तो अलग हो सकता है। इसका स्लोप बताएगा कि बच्चे, इसका स्लोप उससे पढ़ना क्या होगा 3 होगा, 3 होगा, क्यों उस फॉर्मूले पुट करा दो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट कितना है -1, x का कोएफिशिएंट 3, तो कितना आएगा 3, और इसका स्लोप 3 होगा, तो इसका y इंटरसेप्ट चेंज है, तो ये तो पैरेलल, तो लास्ट शॉर्टकट है आज का, इसका पहले करो, इसको लास्ट पे लिख लिख के देखो, फिर आगे इसके क्वेश्चन कराऊंगा। फोर्थ है इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, परपेंडिकुलर टू क्या होगा बताओगे, ax by प्लस c इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी, इसको कैसे लिखेंगे, इज याद करने का इसको तरीका है शॉर्टकट। परपेंडिकुलर होते तो स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है पता है, माइनस 1, तो क्या होगा कोएफिशिएंट लिखा हुआ है अगर समझ में आ जाए ऑफ y, अगला क्या लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x
प्लस के इक्वल टू 0। के जो आएगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y का मतलब क्या है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ y का मतलब bx, कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब कितना है ay। जैसे एग्जांपल है इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो परपेंडिकुलर होगी 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 पे, वो क्या होगी इज, सबसे पहले क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x, y का कोएफिशिएंट कितना है -1 इंटू x, x का कोएफिशिएंट कितना है 3 इंटू y, माइनस x माइनस 3y प्लस k इक्वल टू 0। ये सेकंड है और ये क्या थी क्वेश्चन। आप में से कितने ऐसे बच्चे हो जो मुझे पहली लाइन का स्लोप बता सकते हैं, इसका स्लोप जनरल इक्वेशन का स्लोप याद होना चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूँ आप लोगों को, माइनस क्वेश्चन एक भी समझ में मेरे को दिक्कत आ जाएगी। फॉर्मूला बोलना है अपने कोएफिशिएंट ऑफ x1 कोएफिशिएंट ऑफ y बहुत है। x का कोएफिशिएंट कितना है 3, y का कोएफिशिएंट कितना है, तो कितना आएगा बताओ, इसका स्लोप बताओ, ये m1 आ गया, ये m2 आ गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y बताओ, तो कितना आएगा बताओगे -1/। अब दोनों की प्रोडक्ट करो, m1 इंटू m2 की सोचो, 3 इंटू -1/3 कितनी आएगी बताओगे, इसका दोनों लाइनें क्या होगी, पहले इनको याद करो फिर आगे क्वेश्चन चला रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहे हैं अभी, पहले इनको याद करो पहले। चलिए अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी दो लाइनें और उसके बीच में एंगल निकालने हैं, तो उसका हमें स्लोप फॉर्म में अगर दिया हो, मतलब दो लाइनों का स्लोप बताओ तो हम क्या निकालते थे, एक बार रिवाइज करा दो tan का, तभी क्वेश्चन स्टार्ट करो। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस। अगर उन दो लाइनों की इक्वेशन दी हुई होंगी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हम tan थीटा, थीटा वो एंगल जो दो लाइनों के बीच में होगा, एक्यूट ऑब्ट्यूस बताया था 180 में से थीटा भी तो बताया, तो कैसे निकालोगे सोचो जरा, a1 b2 माइनस b1 a2 का मॉडुलस अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। फिर हमने बोला कि हमने जनरल लाइन की इक्वेशन पढ़ी हुई थी लास्ट वाली एक्सरसाइज में, लेक्चर नंबर 7 में 10.4, क्या थी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसका स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस a बाय b, y इंटरसेप्ट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस c अपॉन b, क्योंकि y का कोएफिशिएंट b होता था, x इंटरसेप्ट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस c बाय। फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक लाइन की इक्वेशन दी हो कोई भी, जैसे ax by प्लस c इक्वल टू 0, उसकी पहली लाइन सीधा निकाल सकते हो या दोनों के स्लोप सेम करके भी निकाल सकते हो। क्या होती थी पहली लाइन की इक्वेशन, ax by प्लस k, क्यों k, क्योंकि उसका इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है, स्लोप सेम रहेगा। फिर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, पहले कोएफिशिएंट ऑफ y इंटू x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू y प्लस k1, अगर ऊपर k लिया तो k1 इक्वल टू 0। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है -1। क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, जो रिजल्ट है आपको देखो, और एक्सरसाइज 10.5 में पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो जल्दी। फर्स्ट सेकंड पार्ट, दो लाइनों की इक्वेशन दी है, फाइंड करना है एंगल। जब उसने एंगल बोल दिया गया तो कौन सा निकालूं, एक्यूट निकालूं ऑब्ट्यूस निकालूं, एक्यूट निकालूंगा ऑब्ट्यूस जो मर्जी निकाल दूं। फर्स्ट का सेकंड को, चलिए फाइंड एंगल निकालना है बिटवीन टू लाइंस, फर्स्ट का सेकंड है, क्या आएगा x to y y माइनस रूट 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड रूट 3y माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। निकालो जरा इन दो लाइनों की इक्वेशन, निकालो पहले एंगल निकालो जरा इसमें।
थर्ड। इससे पहले आगे चलें, एक नोट ध्यान रखना, जैसे इंट्रोडक्शन करते हैं नोट डाल देना। क्या नोट है यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट अपने पास रख लेना। नोट होते हैं मैग्नीट्यूड, आपको पता ही होते हैं, जो 2 का मैग्नीट्यूड होता है वो 2 होता है, किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, -2 का मैग्नीट्यूड 2 है, 0 का 0 होता है। अगर x आ जाए, मतलब कोई भी अननोन आ जाए, अब अननोन पता नहीं पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, अननोन आ जाए तो उसका मॉडल्स होता है प्लस माइनस अननोन। कहाँ से? चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, एक्सरसाइज 6.2 प्रूफ, एक्सरसाइज 6.2 लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसे एग्जांपल, x का मॉड आ जाए तो प्लस माइनस x, k-1 का मॉड आ जाए तो प्लस माइनस k-1। प्रूफ चाहिए तो वहां से देखिएगा, मैं डेफिनेशन एक बार दोबारा या रिवाइज करा देता हूँ, अगर आपको याद आ जाए तो बाय डेफिनेशन होता था। डेफिनेशन लिखा गया है, याद करो, मॉड x की वैल्यू 2 होती थी, ये 6.2 में लिखवाई थी। मॉड x वैल्यू तो x कब? जब x 0 से बड़ा होगा। 0 से बढ़ेगा मतलब दैट मींस x को पॉजिटिव लोगे, मतलब x को 2 पुट कराओगे तो 2 का मॉड 2 होगा, और माइनस x होगा कब? जब x लेस देन 0 लोगे। जब x को क्या लोगे? नेगेटिव। जैसे ही x को -2 पुट कराओगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 2, मतलब माइनस ऑफ -2। ये बाहर नेगेटिव और x भी आप नेगेटिव ले रहे हो, तो नेगेटिव क्यों? x क्या ले रहे हो? लेस देन 0। x को क्या ले रहे हो? नेगेटिव, तो x नेगेटिव है, उसके बाद एक और नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? सोचो पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव ये बनेगा, नहीं तो अदरवाइज ये नेगेटिव रह जाएगा। मेरा मतलब मार माइनस लगाना पड़ता है। मॉड x के लिए एक प्लस x एक माइनस x, वहाँ सारा डिटेल में समझा दिया। तो अननोन आ जाए तो प्लस माइनस x है, मैंने रिवाइज करा दिया, इसमें यूज होगा कभी क्वेश्चन में, ध्यान रखना। चलिए, तो आपको ये करना है, मैं तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप पहले ये निकालो और आंसर बताओ फटाफट से क्या है, फटाफट से बताओ उसका आंसर क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 4,5। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास होती है, एक लाइन है जो 4,5 से पास होती है। कितना एंगल बनाती है? मेक एंगल 45 डिग्री, किसके साथ? एक दूसरी लाइन के साथ। 2x - 5 + 7 0 कितने डिग्री बनाती है? किसके साथ? 45 डिग्री। मुझे क्या निकालनी है इक्वेशन फिर? चलिए वो कराइए पहले, फिर ये इसके लिए सोचिए। सॉल्यूशन कंपेयर करा दो इसको, और पहले ऐसे लिख लो, x वाला पहले लिख लो ना, -√3x + y - 5 = 0, और इसको भी लिख लो, और -x√3y + 6 = 0। कंपेयर करा लीजिए, 1, 2 को भी a1x b1y c1 = 0। a1 कितना आएगा? -√3। a1 कितना आएगा? x का कोएफिशिएंट, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1, b1 कितना आ गया? 1 निकाला किसी ने? देखो जरा, a2 कितना आएगा? -1, b2 कितना आएगा? √3। लगा दो tan का जो फॉर्मूला होता था, a1 b1 a1 a2 b1 लगाओ, a1 कितना है? -√3, a2 कितना है? -1, माइनस b1 कितना है? 1 √3, a1 a2 -√3 माइनस a1 b2 लगाना था, सॉरी, a1 -√3 b2 कितना आएगा? √3, फिर b1 1 और a2 कितना है? -1 आएगा ना, चलिए या -1, चलिए अब ठीक है। फिर a1 a2 ये लगा, फिर b1 b2 तो कितना आएगा? 1 × √3। देखो कितना बनाते हैं, आया कोई एंगल होंगे तो कितना आ गया? tan थीटा = सोचो -√3 - √3 कितना आएगा? -3 प्लस का 1
कितना आएगा सोचो, √3 प्लस √3, तो tan का कितना आ गया सोचो, -2/2 √3। माइनस का मैग्नीट्यूड क्या आएगा सोचो, पॉजिटिव आ जाएगा। 1/√3 कहाँ होता है सोचो जरा, tan में 1/√3 कहाँ होता है सोचो जरा, tan ऑफ 30 या 5/6, तो tan से tan कर देगा, थीटा कितना आ जाएगा, या फिर 5/6। ये अगर एक्यूट एंगल आया तो इसका ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, दोनों एंगल निकाल आना, उसे तो एंगल पूछा है, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट तो बोला ही नहीं, तो ऑब्ट्यूस भी निकालना, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 30। नॉलेज होनी चाहिए कि दोनों एंगल निकलते हैं, एक्यूट भी और ऑब्ट्यूस भी निकलते हैं, कैसे निकालना। अगला करो, अगला दिया। फिफ्थ अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो ट्राई करो थर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन लिखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पास हो रही है, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास होगी, किससे वाला, वही वाले पॉइंट से, एंड मेक इक्वल एंगल के, सेम एंगल में। दो लाइन के साथ, दो लाइनें दे रखी हैं, उनके सेम एंगल में, 5x 12y and x 2y 8 = 0। चलो बनाओ ये लाइन की इक्वेशन लिखो, क्या मांगा गया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखो, पास किससे हो रही है, इस लाइन की इक्वेशन, ये लिखो जरा। पास किससे हो रही है बताओ जरा, दूसरी लाइन से। इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो पास हो रही है 4/5 से, कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री, किसके साथ, इस लाइन के साथ, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। सॉल्यूशन है, हियर थीटा कितना दिया हुआ है एंगल, 45 डिग्री, तो स्लोप कितना होता है सोचोगे, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्लोप कितना आ गया बताओ, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी बताओ, जो पास किससे होगी बताओ, एंड स्लोप 1 आ गया। क्या आएगी, y माइनस वाई में इक्वल्स टू m x माइनस x1, यह आएगा x1, यह आएगा y1, y माइनस 5 स्लोप x माइनस 4। कितना आ रहा आंसर बताना जरा, कितना आएगा सॉल्व करके बताना जरा, x माइनस वाई, अब इसको काटा मार देना, डूबो, हाँ बोलो सर, वो एक्सिस के साथ, लाइन के साथ एंगल है। ये 10.1 में बता दिया था कि 10.5 में क्वेश्चन आएगा जो दो लाइन के बीच में एंगल आएगा, दो लाइन के बीच का एंगल स्लोप एंगल नहीं होता, जो स्लोप एंगल होता है हमेशा एक लाइन बनाएगी किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉक, और तो क्या ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस होती तो पता है उसकी इक्वेशन क्या होती, y = 0, अगर कभी सुनी है तुमने, क्योंकि इस पे y 0 होता है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन पता क्या होती है, किसी को पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी बताओ, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की पता क्या होगी, x = 0।
तुम्हें तो एक नंबर में आया, तुम सोचते रह जाओगे वहां पे इक्वेशन ऑफ एक्स से पूछ लिए, मुस्कुरा रहा है एक बच्चा बिल्कुल छोटा सा। तो कहा ये एक्स एक्सिस है क्या, नॉट एन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस थोड़ी ना भाई। तो ये कोई स्लोप एंगल है तुम्हारा, नहीं तो स्लोप एंगल है ही, ये तो दो लाइनों के बीच का एंगल है, नॉट अ स्लोप एंगल। जब स्लोप एंगल नहीं है तो तुमने स्लोप कैसे निकाल दिया, गलत कैसे करेंगे, कैसे, वही गलत बात है। तो पेपर में ऐसे करेंगे नहीं, पेपर में ये थोड़ा पता 10.5 करके किस एक्सेस के, तो दिमाग लगाना जो बातें बताई हैं। स्लोप एंगल क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए फिर अब देखते हैं इसको कैसे करना है। स्लोप ऑफ लाइन 1 का निकाल लो, इसका लाइन का स्लोप निकाल लो। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू कर लो, जो स्लोप है वो निकाल लो, किसका बोला, लाइन 1। क्या आएगा, m माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना आएगा 2, y का कोफिशिएंट कितना आएगा -1, कितना आएगा, ये क्या आ गया। अब हमें इस लाइन का स्लोप तो मिल गया, जिसको मैं मार्कर चेंज करके लिख रहा हूँ। क्या मिल गया इसका स्लोप, m इक्वल टू क्या मिल गया 2। इसका स्लोप क्या मान लिया, m1 मान लो, m1 मान लो की बात है, स्लोप तो कुछ भी मान लो। इस लाइन का स्लोप क्या मान लो, m। लेट स्लोप ऑफ लाइन जो पास हो रही है, किससे पास हो रही है बताओ, स्लोप में 4,5 से, इज कितना आएगा बताओगे, m मान लो या m1 मान लो या m2 मान लो, इसको m मान लो, इसको m1 मान लो, कुछ भी मान लो, तो आपके मन के मानने की बात है। तो इसका स्लोप पता है क्या, इसका स्लोप पता है क्या, स्लोप पता चल जाए तो लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे क्या, अरे निकाल लोगे कदो 1 फॉर्म से, पॉइंट पासिंग पॉइंट तो आइए, स्लोप ही तो गड़बड़ होगी है, स्लोप ही तो नहीं पता है, स्लोप पता चल जाए पासिंग पॉइंट है तो इससे निकालना जैसे निकालनी थी, ये तो गलत क्यों है, क्योंकि स्लोप इसका गलत है, बाकी तो सब ठीक है। तो अब क्या चाहिए, फाइंड क्या करना है इस पूरे क्वेश्चन में, m। जो फाइंड करना है उसको अलग से मैं लिख देता हूँ, फाइंड क्या करना है इसमें, m का टारगेट है, निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये दो लाइनों के बीच में, ये लाइन और लाइन के बीच में एंगल कितना है, तो tan का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट tan इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस थीटा। बताओगे अब ये क्या है, स्लोप एंगल है, नहीं ये एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का एंगल है। एक का स्लोप बताओ कितना दिया, एक का स्लोप m या 2 मान लो, दूसरे का स्लोप क्या दिया हुआ है 2, इसका स्लोप 2, इसका स्लोप m, 1 प्लस 2m। tan 45 कितना आएगा बताओगे, 1 m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस, इसमें रिजल्ट लग जाएगा कौन सा, मॉडुलस का। कौन सा मॉडुलस का रिजल्ट लग जाएगा, मॉडुलस का। किसी भी अननोन का मॉडुलस क्या होता है, प्लस माइनस x। तो क्या इस मॉडुलस में अननोन पड़ा है, तो क्या आएगा बताओगे, 1 इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस, तो एक बार क्या ले लो बताओ, पॉजिटिव साइन, और एक बार क्या ले लो बताओ, नेगेटिव साइन। अब मैं तो करा नहीं रहा हूं, मैं तो लिख दिया ट्राई। अब आप लोग बताओ मेरे को, दोनों ट्राई, यहाँ भी ट्राई है, m बताओ यहाँ कितना आ रहा है, और m बताओ यहाँ कितना आ रहा है, बस फिर तो मैं निकाल दूंगा क्वेश्चन में। इसमें tan का फॉर्मूला, बिकॉज इट इज नॉट अ स्लोप एंगल, बिकॉज इट इज नॉट एन x एक्सिस, x एक्सिस नहीं है तो स्लोप एंगल कैसे होगा। कराओ फटाफट कराओ, आज तुम्हारे हिम्मतें 10.5 जितनी खुद करोगे उतनी अच्छी तरह आएगी। 3 5 काट भी खुद करनी चाहिए, 5 करो, मैंने हिंट दे दिया, अब करो, ये मत सोचना मैं सीधा लिख दूंगा, कोई बच्चा बोले, खुद अपनी अपनी कॉपी में करो।
चलो भैया हमने निकाला यार बोल दिया अगर एक बच्चे ने बोलना है तो सबने थोड़ा बोलना होता है। x minus 3y plus 11 is equal to 0. अरे यार हम बोल यार क्या बोल 1 upon 3. 1 upon 3. 1 So upon minus 3. सर -3 इधर आएगा जहाँ पर पॉजिटिव जहाँ पे साइन है पॉजिटिव साइन है वहाँ पे और -3, जहाँ पे नेगेटिव का नेगेटिव 1/3 साइन है वहाँ पे 1/3। बस एक का बोल दो इसका -3 है यस सर। और इसका 1/3 है बस। तो स्लोप आ गया पासिंग पॉइंट पता है लाइन की क्वेश्चन निकाल दो सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास होती है 4,5 से एंड स्लोप क्या दिया हुआ है y minus y1 इक्वल टू स्लोप x minus x1 या आ गया x1 या आ गया y minus y minus 3x minus 2 ऐसे ही दूसरी निकाल लो इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास किससे होगी 4 का अगला सोचो एंड स्लोप कितना दिया हुआ है 1/3 y minus y1 इक्वल टू स्लोप x minus x1 सोचते रहो इसमें थोड़ा टाइम लगवाना है तुम लोगों को अभी तक लाइन की क्वेश्चन याद होती है इसको टाइम थोड़ा लगवा देना मैंने चलो अगला करो अगला बैठो ना कोई भी फटाफट से जवाब दिया करो एक घंटा लगा देते हो जो पूछा जाए 1 घंटा झोली में लेके बैठते हो चलो अगला करो ये 5th दिया हुआ है वहां लगा जरा 7 लिख रहा हूँ हाँ थोड़ा टाइम लगेगा ये थोड़ी एक्सरसाइज में है ना ये इस तरह से इसको सारे क्वेश्चन करने एक हाथ से अपना इसमें से एक आधा स्कूल में आ जाता है आधा नहीं होता एक आ जाता है आता है 7th find the equation of the straight line passing through the perpendicular to 7th इसके बाद पहले 5th करा लो आराम से अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आराम से तसल्ली से करा दूंगी तो तुमने कर लिया अपने हाथ से लाइन की क्वेश्चन तो आती है 1.4 लगाना सर आपने 5th क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट गलत लिखा है। ये वाला क्या है 5x minus 12y plus 6 equal to 0 ये थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर लेना भाई एंड दूसरी लाइन दे रखी है कौन सी दे रखी है 3x यस सर। minus 4y minus 7 चलो थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करें वो कहते हैं कि लाइन की क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह जो पास हो रही है 4,5 से पर ये नहीं बताया हुआ आपको कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन 45 डिग्री दिया होता है ये नहीं बताया गया पर इसमें कंडीशन दी हुई है एक लाइन है 5x 12y एक दूसरी लाइन क्या आएगी 3x 4y minus 7 जो ये लाइन है पढ़ो जरा क्या बना रही है इक्वल एंगल लिखा हुआ है क्लियरली लिखूं तो क्या लिखा हुआ है इक्वल एंगल का मतलब समझते हो ये एंगल और ये एंगल क्या दे रखे हैं मतलब ये लाइन जितना इसके साथ एंगल बनाएगी कौन सी लाइन जो 4 5 से पास हो रही है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पास हो रही है 4 5 से एंड मेक इक्वल एंगल का मतलब क्या हुआ ये लाइन जितना x के साथ बनाती है एंगल मतलब इस लाइन x के साथ सॉरी इस लाइन के साथ उतना ही क्या बना रही है तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या लेना पड़ेगा let theta be the made by a line with made by a line जो पास हो रही है 4,5 के साथ with other two lines चलिए कोई बात क्या करोगे भी तो कराए थोड़ी वर्बली बताता हूँ जो करना चाहते हैं खुद कर ले इसका स्लोप निकाल लोगे कैसे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x1 कोएफिशिएंट ऑफ y इसका स्लोप आदि का सोच लो
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x1 कोएफिशिएंट ऑफ y से इसका स्लोप निकाल लो, इसका भी स्लोप निकाल लो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x1 कोएफिशिएंट ऑफ y से। अब इस लाइन में पासिंग पॉइंट तो है ही है 4,5, पिछली बार की तरह इसका क्या चाहिए, सिर्फ स्लोप चाहिए। बताओ इस लाइन का स्लोप आ जाए, पासिंग पॉइंट है तो 1.4 लग जाएगी। इस लाइन के पास पासिंग पॉइंट है 4,5, इस लाइन के पास क्या है 4,5 पासिंग पॉइंट, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। पर उसमें स्लोप उसमें भी नहीं था, पर 45 डिग्री बना रहा था, स्लोप इसमें भी नहीं है पर थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या वापस वाला आर्टिकल आ जाएगा, क्या tan θ इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऐसे ही tan θ क्या लग जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1, इन दोनों में भी लग जाएगा। दोनों tan आपस में क्या हो जाएंगे, कंपेयर। क्यों, क्योंकि एंगल सेम है। अगर मान लो दोनों एंगल 30 डिग्री है तो दोनों के tan 30 भी तो सेम होंगे। tan 30 क्या होता है 1/√3, दूसरे का 1, तो दोनों के एंगल कंपेयर, लेफ्ट इक्वल तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे। वैसे कर लो आप लोग। मान लो एक स्लोप ऑफ लाइन, लेट स्लोप मानना है, मान लो लेट जो स्लोप होगा ऑफ लाइन का वो कितना मान लो, जो पास हो रही है अब स्लोप ऑफ लाइन 1 का भी निकाल लो, ये लाइन 1 मान लो। कैसे निकालोगे बताओ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, ये तो अब आप ना चलो अब पहली एक्सरसाइज है ना, आप ओरली देखना शुरू कर दो, सीधा बता दिया करो। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 5, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है -12, तो कितना आ गया बताओ 5/12, तो सीधा लिख लिया करो, बात को समझो। अब पहले इनका tan θ निकालो, फिर दूसरे का निकालने के लिए पहले एक निकालो tan θ। tan θ क्या फॉर्मूला होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan θ क्या आएगा सोचो जरा, थीटा एंगल लिया हुआ है, स्लोप इसका क्या है m, और इसका स्लोप क्या बताओ 5/12, ये निकाला नहीं होगा, 5/12 अपॉन 1 प्लस m इंटू 5/12। एलसीएम ले रहा हूँ अपने आप सोच लेना, सीधा लिख रहा हूँ। tan θ कितना आ गया सोचो 12m माइनस 5 अपॉन 12 प्लस 5m। अब ऐसे ही कंसीडर क्या कर लो, स्लोप ऑफ लाइन 2 निकाल लो। स्लोप ऑफ लाइन 2 का बताओ क्या आएगा, फॉर्मूला मैंने इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैंने क्या लिख के करना है बताओ, मुझे ही याद करना है, तुम लोगों को याद क्यों नहीं करते तुम लोग। सीधा कैच होना चाहिए तुम्हारे को 3। अब घर बैठे आराम से इसको 2-4 बार पढ़ो, अपने आप याद होता है m2। तो क्या लगा दोगे बताओ, tan θ फॉर्मूला क्या होता है, बार बार इसका फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको, आप भी लिख लो, याद हो जाता है। पहले का स्लोप कितना मानोगे बताओ, m ही चल रहा है इसका तो स्लोप, और इसका स्लोप कितना आ गया बताओगे 3/4। तो क्या लोगे बताओगे m माइनस 3/4 1 प्लस एलसीएम ले लो, tan θ कितना आएगा 4m माइनस 3 4 प्लस 3m। फ्रॉम 1,2 से या 3,4 से, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये लाइनें तो दी हुई थी आपको, 1,2 लाइनें तो 1 2 मान लो, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने तो ना नहीं, देखो 1 और 2 लाइन दी तो ही। फ्रॉम 3,4 से लेफ्ट हैंड साइड सेम है, कंपेयर करा लो, या फिर जैसे भी आप कहते हो 10th क्लास में आपने पढ़ाई हुआ है। कुछ बच्चे इसको कंपेयर कराते हैं, कुछ कहते हैं लेफ्ट सेम है राइट सेम हो जाएगी, कुछ बच्चे यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ उठा के पुट करा देंगे, जो मर्जी कर लो। तो क्या आएगा बताओगे 12m माइनस 1 12 प्लस 5m इक्वल टू 4m माइनस 3 4 प्लस 3। तो मॉड x मॉड y के इक्वल आ जाए तो x क्या आता है प्लस माइनस y, मॉड x इक्वल टू मॉड y है तो x क्या आएगा प्लस माइनस y। एक तरह से मॉड डाल दो प्लस माइनस आ जाएगा। 12m माइनस 5 मॉड डालोगे तो प्लस माइनस आएगा, 12m माइनस 5 अपॉन 12 प्लस 5m प्लस माइनस आएगा, कितना आएगा 4m माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3m। प्रूफ दे देता हूँ मॉड x मॉड y हो, ये सोचो प्रूफ भी लेते चलो, 2-3 बार आएगा पूरे साल में तो याद भी रहेगा। पहले इसका प्रूफ भी दे दूंगा, आगे तो क्वेश्चन चलो मैं करवा ही दूंगा, प्रूफ दे रहा हूँ। मॉड x इक्वल टू मॉड y है
तो x इक्वल टू कहीं ये सोचो प्लस माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस y डाल दो, प्लस माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस y डाल दो, ये रॉन्ग है, ये गलत है। मॉड x इक्वल टू मॉड y है, तो देयरफॉर x क्या आएगा प्लस माइनस y। हाउ, तो आओ कैसे आएगा प्रूफ देख लो। इधर दे दूं, इधर दे दूं, इसकी तो जरूरत नहीं है, वहाँ जगह नहीं है ना, वहाँ पे दिया नहीं जाएगा, इसको मैं यहाँ दे दूं। मॉड x इक्वल टू मॉड y है, तो प्लस माइनस कैसे आएगा देख लो, कभी काम आ जाएगा, फिर मन में लगा रहेगा पूरे साल भी कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। जब जब पूछोगे तो मैं ये तो बोलने वाला हूँ, जैसे हमने डेफिनेशन लिखवा रखी है मॉड x की क्या होती है प्लस माइनस x, तो मॉड x मॉड y हो, क्यों दोनों तरफ मॉड आ गया देखो, कहीं ना दिमाग में इसका मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, और इसका मॉड हटेगा तो प्लस प्लस माइनस से कट जाएगा, तो x इक्वल टू y हो जाएगा, प्लस माइनस से कट गया प्लस माइनस, ये गलत है, ऐसे नहीं होता। मॉड x मॉड y हो तो x क्या होता है प्लस माइनस y, कैसे उसका प्रूफ करा, मॉड x मॉड y इक्वल टू प्लस माइनस y। प्रूफ ना समझ में आया फिर तो आपको याद रखना पड़ेगा, x क्या आएगा प्लस माइनस y, कैसे आएगा इसका प्रूफ है, प्रूफ दे रहा हूँ क्यों मॉड x मॉड y के इक्वल हो तो x क्या होता है प्लस माइनस y। बाकी आगे एक बार प्लस साइन है, एक बार माइनस पहले समझा दो तुम। वी नो दैट, सोचना आराम से, मॉड x मॉड y हो तो x इक्वल टू प्लस माइनस y क्यों होता है, इसका रीजन दे दो। मॉड x मॉड y हो तो ऐसा क्यों नहीं होता कि x के आगे भी क्या लग जाए प्लस माइनस, y के आगे भी क्या लग जाए कट जाए और x को, ऐसा नहीं होता। प्रूफ इधर दो, वी नो दैट। मॉड x जो होता है वो क्या होता है प्लस माइनस x, कैसे बाय डेफिनेशन से। डेफिनेशन अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ी तो एक्सरसाइज 6.2 खोलो, भूल गए तो एक्सरसाइज 6.2 खोलो, उसमें पढ़ लो। अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ 10th क्लास की, क्या बोला सोचना 10th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है सोचो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है प्लस माइनस एक्स। फ्रॉम 1,2 से आराम से देख लेना, फ्रॉम 1,2 से रूट एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स के, एक ही बात है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सोचते रहना, याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बात सीखी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 5.3 मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 में, आज खोल के देख लेना, 7वां क्वेश्चन है, वहां भी ये बात समझाई हुई है। तो क्या दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स है, तो रूट एक्स के भी प्लस माइनस एक्स होता है, तो वही समझा दिया था फ्रॉम 1,2 से मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल टू रूट एक्स के। देयरफॉर मॉड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स के, क्यों दोनों क्या होते हैं। अब हमें क्या गिवन है मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई, क्या प्रूव करना है, प्रूफ किसका ले रहे हो पता नहीं है क्या, प्रूफ किसका ले रहे हो, अगर मॉड एक्स किसके इक्वल आ जाए, प्रूफ किसका ले रहे हो, अगर मॉड एक्स किसके इक्वल आ जाए देन प्रूफ क्या करोगे एक्स क्या होगा। नाउ वी आर गिवन, हमें क्या गिवन दिया हुआ है मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई के इक्वल दिया हुआ है। फ्रॉम 1 से सोचो मॉड एक्स को क्या लिख सकता हूँ, आपसे पूछता हूँ, फ्रॉम 1 से आराम से सोचो मॉड एक्स को क्या लिख सकता हूँ प्लस माइनस एक्स, मॉड एक्स को क्या लिख सकता हूँ प्लस माइनस एक्स, तो प्लस माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ रूट एक्स स्क्वायर, तो मॉड एक्स को क्या लिख दूँ, क्या लिख के दिखाऊं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स क्या होगा बताओगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख दूंगा बताओगे रूट वाई स्क्वायर, एस बी एस करा दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इधर ले जाओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इसके फैक्टर बना लो, आते हैं फैक्टर बनाने, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, या तो एक्स माइनस वाई 0 हो जाएगा या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स के लिए तो वाई आ गई या फिर क्या आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस, तो मॉड एक्स मॉड वाई तो एक्स क्या होता है, तो वही प्रूफ दिया। अब एक बार प्लस साइन लेना इसके साथ, तो एक बार क्या लोगे हम खुद निकाल के दिखाओ, ठीक है 7/4 -4/7 आ जाए, खुद करके दिखाओगे, मैं नहीं करा, आज टाइम लगेगा, पहले कह रहा हूँ राम 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 हमसे।
ये 2-4 क्वेश्चन में बहुत अच्छे, लास्ट के 3-4 भी अच्छे। पहली बार नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ चुके हैं। 5.3 कौन सी थी याद है आपको? कॉन्जुगेट और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। उसमें 7th क्वेश्चन था, नीचे से सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट होगा। 10 होंगे तो 7वां होगा, 9 होंगे तो छठा होगा। देख लें 7वां या 8वां दोनों में से देख लेना। देखो जरा आप करो, अब कराओ इसकी प्लस माइनस वैल्यू को लिखो। दोनों के स्लोप सेम है, अब वैल्यू लो और कराओ। एक बार प्लस साइन को लेना, 2 केस बनेंगे। ये ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो क्या आ गया? मैं तो सॉल्व नहीं कराता हूँ, ये तो आप लोग ही करते हो। आजा 4m माइनस 3 4 प्लस 3। एक बार क्या लोगे? प्लस साइन, और एक बार क्या लोगे? लो जी। बताओ भाई, ट्राई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसको भी ट्राई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। देखो m कितना और m कितना आ रहा है। m स्क्वायर एक तो क्या आ रहा होगा? इंफिनिटी आ रहा है क्या? इसको सॉल्व करने में देखना जरा, m स्क्वायर कुछ आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव -2 -3 कितना आ रहा है m स्क्वायर? -1 आ रहा है ना। इसको सॉल्व करके ना m स्क्वायर कितना आ गया? माइनस, नॉट पॉसिबल। स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर क्या आ जाएगा? रिजेक्ट। बिकॉज रीजन क्या दोगे इसमें? स्क्वायर आंटी क्वांटिटी बोल रहा हूँ, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। आयोटा दे देगा नहीं तो इमेजिनरी, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ से निकाल ले हम कितना निकल, यहाँ से हम निकाल दो बस कितना निकलेगा। m निकालना ही तो मेन था। पासिंग पॉइंट तो 4,5 याद ही हम सबको, कैसे आएगा? बस ऐसे निकलना है। प्रूफ लेना है, मैंने इसका प्रूफ 2 बार दिया है। एक बार मैंने 5.3 में इसका प्रूफ दिया हुआ है, आप खोल लो आज भी अगर नोट्स आपके पास हो तो। 5.3 में इसका प्रूफ दिया हुआ है, एक बार ये 2 बार हो गया, अभी आधी बार और आ जाएगा तो आपका पक्का हो जाएगा। अब भूल गए 5.3 का, पर अब नहीं भूलोगे, 2-3 बार हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा। देखो m कितना दिया यहाँ से, एक 7/4 एक 4/7 माइनस का, इसका m निकालो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कराओ। सो देयरफॉर इसके बाद क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास किससे होगी, एंड स्लोप कितना दिया होगा? y माइनस वाई, x माइनस x, x1 y1 ये रहा। स्लोप तो आपको देखना पड़ेगा भैया कितना है, दूसरी भी निकाल दो, बता दो कोई स्लोप है, ऐसी निकाल दो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो पास किससे होती है? y माइनस वाई दीजिए, y माइनस 5 है। देखो कितना आ रहा है, अभी तक जवाब नहीं आया किसी का। चलिए एक आएगा 4/7, बोल तो दिया मैंने, और एक आएगा -7/4। सोचते रहिएगा, ट्राई कर लीजिए। तो एक क्या आएगा बताओ, स्लोप कितना आएगा? 4/7। पर रोने ना लग जाए अगर भाई एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हो तो।
-4/7 है। दूसरा कितना आएगा सोचो, माइनस एक 4/7, एक क्या आएगा -7/4। चलिए निकाल लीजिए, देखो कितना आंसर है। बोल तो दिया 4/7 और 7/4 एक दूसरे के नेगेटिव आएंगे। बन नहीं बात क्या? अरे पिछले साल यही आ रहे थे यार, देखो जरा तुम्हारा इस साल क्या आ रहे हैं, क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक बोल यार, ये श्रुति क्वाड्रेटिक बोल क्या बन रही है? 28m² + 33m - 20। इससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी सॉल्व करके। बोलो दोबारा बोलो। 28m² + 33m - 28 is equals to -28, ये 33 है 36 है? 36 33 आ रहा है 36 आ रहा है, देखो पहले। (49) और 16 बन रहे हैं। देखो इसके फैक्टर स्प्लिट कराओ मिडिल टर्म को, स्प्लिट करा दो मिडिल टर्म को। ये फैक्टर में रुके बैठे होंगे अभी तक झोलियों में लेके, और क्या करना है? 25m², 49m, 16m, देखो आ रहा है क्या नहीं आ रहा? अब करना ट्राई। एक आएगा आपका m 4/7, एक आएगा अपना बोलना। अब मैंने फैक्टर भी तोड़ भी दिए, चलो देखो ये टूटते कि नहीं टूटते। देखिए श्रुति इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है क्या? ये 20 × 20 8 × 16 8 64 होते हैं ना। 8 × 64 9 6 × 60। ओ बेटे का के बस बन गया। देखता फिर ऐसे करा करो, पिछले साल का याद रखा करो ना, पिछले साल क्या किया है याद नहीं रखते तुम लोग। चलो अगला है 7, निकालो एक क्वेश्चन दे रहा हूं 7, सो इजी। तो निकाल दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, पिछले साल ये याद नहीं याद कर लो। चाहे 20 × 20 कैलकुलेटर मार लो भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा? देख 49 × 16। अरे जाओ कराओ जरा। फाइंड करनी इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पास हो रही है 3, 2 एंड परपेंडिकुलर है y - x = 0। चल लगे छोड़ में नहीं होता तो रहने दे, क्यों परेशान हो रही हो? ट्राई लिख देना पेपर में, पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं और ट्राई लिख देना बस, और क्या ऐसे होता है। और लास्ट में आंसर लिख देना, देखिए किससे कराओ वाला 7 दे दिया मैंने। कितना परेशान होके चल रहा, कराओ जरा 7 9। गधो फैक्टर नहीं बनने में तो दिखा भी दिए तब भी नहीं कर रहे। कराओ आराम से, पहले 7 कराओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो पास हो रहा है। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो पास होगा एंड पैरेलल टू कराओ 7 9 कराओ। ये तुमने मुझसे ही कराने आप ही जाए। आर्टिकल नंबर 5 लग जाएगा, जो आप अभी रिजल्ट 5 कराया था आज, शुरू में 5th रिजल्ट कराया वो लगेगा इसमें। क्या मतलब सॉल्यूशन है? गिवन लाइन क्या दे रखी है? इज -x + y = 0। इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो परपेंडिकुलर टू 1 होगी इज, याद आप भूल जाते हो। क्या भी लिखवाई थी इक्वेशन ऑफ लाइन, सीधा लिखवा दी थी। क्या होती थी? कोएफिशिएंट ऑफ y into minus coefficient of into plus k equal to, क्या आएगा बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट कितना है? 1 into क्या आएगा सोचो? x। y कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बताओ? y plus k equal to 0। k कैसे निकलेगा? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसको क्या मान दो? सेकंड।
के जो निकलेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फाइंड करना है के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन देखो क्या दिया, पढ़ना चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास किससे हो रही है एंड परपेंडिकुलर किसकी है, तो तुमने इसके परपेंडिकुलर लाइन लिख तो दी है वाली, अब ये लाइन किससे पास होगी बताओगे, सेटिस्फाई कर दो, आगे कि और क्या करिए। नाउ पढ़ के देख लो आराम से, जल्दबाजी मत करो, आराम से पढ़ लो। नाउ लाइन 2 किससे पास हो रहा है बताओगे, देखो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करा दो। x की जगह क्या पुट करा दोगे बताओ 3, y की जगह क्या पुट करा दोगे बताओ 2 प्लस k इक्वल टू k कितना आ गया, कहाँ पुट करा दो, इक्वेशन आ गई, आंसर आ गया। 2 मिनट नोट करने से पहले एक और चीज देख लो, और एक और भी तरीका होता है इसको करने का, जैसे मर्जी कर लेना। यहाँ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और है जैसे तुम्हारा मन करे। एक लाइन दी हुई है, कौन सी वाला, -x + y = 0। हमें क्या निकालनी बताओ, बताओ आप लोग, पढ़ना जो क्वेश्चन, इससे परपेंडिकुलर लाइन पास किससे हो रही है, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी बताओ, इसका स्लोप निकाल लो। कैसे निकालोगे, कोई बच्चा बताएगा स्लोप ऑफ लाइन 1 कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 1 कैसे निकालोगे बताओ, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो बताओ क्या आएगा बताओ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, y का कोफिशिएंट तो कितना आ गया बताओ, इसका स्लोप क्या मान लो m। if two lines are perpendicular we know that if two lines are क्या हो जाए perpendicular, then प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या हो जाएगी बताओगे, m1 * m2 = क्या हो जाएगा -1। एक स्लोप कितना है 1, दूसरे का स्लोप तुमने कितना मानना है, तो m की वैल्यू को बच्चा बताएगा, स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट दिया लाइन की इक्वेशन। कैसे लिखाओगे बताओ जरा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ो जरा, क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास किससे होगी बताओ, एंड स्लोप कितना दिया हुआ है पढ़ लो आपसे, बताओ क्या आएगा, y माइनस इक्वल टू स्लोप x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप x माइनस 3। -1 है, -1 ले गुड्डी, बोल कितना आएगा, y - x + 3। चलिए इधर ले जाओ, कितनी आएगी क्वेश्चन बताओ, x + y -5 के 1, और आपकी कितनी आई है, जैसे मुझे निकालना ऐसे निकालना, चलो अच्छा, तो क्या इसकी निकालो, तो ये निकाल लो, तो दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल लो, तो 6 से निकाल लो, बोल भाई 6 से निकाल लो, 6 से निकाल लो, आपकी मर्जी है, आपका जो सा मन मानता है वैसे करो। वैसे तो यहीं पे आंसर आ गया, ऐसे निकालने से। अगला दिया हुआ है 9th का ऑप्शन, 9th में दिया बेटा 9th का ऑप्शन 6 से निकालना, पेपर में दोनों तरीके वैलिड है, दोनों ही वैलिड है। शॉर्टकट निकालना है, शॉर्टकट लगा लो, और शॉर्टकट नहीं याद रहेगा तो वो लगाना, वैसे याद होना चाहिए, बहुत छोटा ना, क्वेश्चन ऑफ y * x माइनस क्वेश्चन ऑफ x * y, बाकी तो कंडीशन दी होती है जिसे। अगले वाला करो 9th 11th लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप आराम से करो प्लीज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आराम से करना है, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन, है y इंटरसेप्ट दिया हुआ है जिसमें, एंड पैरेलल टू द लाइन दिया हुआ, एक और बात मांगी, आल्सो फाइंड पॉइंट वेयर लाइन कट x एक्सिस। कराओ फिर 9th कराओ, फिर कराओ 11th।
कराओ, खुद कराओ, आज लगने लो टाइम जो लग रहा है, इससे परेशान नहीं होना आपने कि बीच में गैप पड़ रहा है। आपको खुद करना है, पहले दिमाग खुद लगाओ, ट्राई करो। ये हाथ से करने वाली एक्सरसाइज है, पढ़ने से नहीं होनी है कि आप बोलो मैं पढ़ लूँ और हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। +1 में हो, आराम से इसको पढ़ो, आराम से पढ़ो, कह रहा हूँ आराम से करो। दो मेथड बताए, दोनों मेथड लगाओ। अब तो तैयार करना है आपको, पहले बेसिक्स ठीक होने चाहिए, तैयारी तो बाद के एग्जाम, वो सेकंड स्टेप होते हैं। बेसिक ही नहीं पता चले, समझ आए ना बात, और आगे चलते उसका क्या भागा दौड़ी में क्या। जितने आपके चैप्टर तैयार हो रहे हैं हमको अच्छी तरह करने, करो उसको। चलिए करें जरा से, तो वो शिफ्ट नहीं आया किसका आंसर? अगला करो, 11th का आया, 13 करो फिर ट्राई। बुक खोलो अपनी अपनी आगे, बिना बुक के ना बैठो मेरे पास इस एक्सरसाइज में। स्टूडेंट बड़े टॉपिक होते हैं, स्टेट लाइन हो गया, एपी जीपी सीक्वेंस सीरीज जिसको आप बोलते हो 2, ट्रिग्नोमेट्री 3, बिना बुक के नहीं बैठना उसमें, लिमिट डेरिवेटिव 4, पीएमसी 5, ये बड़े बड़े टॉपिक हैं। +1 के मैथ में ये 5 टॉपिक जो हैं वो बड़े बड़े हैं। इकोनॉमिक्स मतलब इनसे छोटा पर है वो 6 होंगे, तो इनके लिए आपको चलना पड़ेगा बुक के साथ। सबसे बड़ा इनमें से ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, ये सब बड़े हैं, बस बता दो सबको दिन एक बराबर, तो आराम से कराने में इसमें टाइम तो देखो लगेगा, समझाने में और करने में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पास और इससे पैरेलल टू दिस है, बस आती है हमें लाइन की इक्वेशन, सॉल्यूशन है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पैरेलल होगी अभी तो बताई है, 3x - 2y + 5 = 0 केस, बताओ क्या होगी? सेम होती है, सोचो क्या होती है? 3x का 3x, इस क्या होगी? सोचो 3x - 2y प्लस, अब लाइन किससे पास होगी बताओगे? दियो सिंस लाइन टू पास होगी, देयरफॉर क्या करेगी? मस्ट सेटिस्फाई, मस्ट बोला भाई, मस्त समझ लो, सेटिस्फाई करा दो। x की जगह क्या पुट करा दो बताओ? 4, y की जगह 5 करा दो, आंसर बड़ा निकालो कि बताओ बस कितना आ रही है बताओ। 3, x की जगह कितना आएगा? 4, 2, y की जगह कितना आएगा? 5 प्लस k की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 2 के -2 पुट करा दो 2, तो क्या आएगी? 3x 2y -2 2 आएगी, -2 आएगी। चलिए अगला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट दिस एंड पैरेलल टू है, पैरेलल या परपेंडिकुलर है? पैरेलल दे रखे देखो, तो बस फिर पहले लाइन पैरेलल टू दिस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो क्या होगी? पैरेलल टू 1 इज क्या होगी बताओगे? 2x पैरेलल टू 2x - 3y - 7 = 0 इज क्या हो? ये तो पहले वाला ऐसी कैसी रहेगा, 3y वैसे कैसे, ये क्या आएगा? k = 0, इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी जिससे k निकलेगा, कंडीशन क्या दी है बताओ? पढ़ना जरा क्या दी है? y इंटरसेप्ट कितना दिया बताओगे?
y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी तो लिखवाया है, एक बार ऑलरेडी भी रिवाइज कराया है। क्या होता है y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला याद करो, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, और यस का के कांस्टेंट बोलो कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ y ये है कांस्टेंट कितना है k, कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस k कितना आ गया -12 के 12 -12 ना, अरे 12 आएगा, k by 3 equal to 4, k कितना आ गया 12, पुट किस में करा दो, तो कितना आ गया 2x। आगे भी कंडीशन आगे पूछेंगे, आल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन किसको कट करेगी, क्या लिखा हुआ है, लाइन कट करेगी किसको बोला, अगर लाइन एक्स को काटेगी तो क्या जीरो हो जाएगा, मैंगोज आर जीरो, सिंस लाइन 3 किसको काटेगी सोचो, कट करेगी सोचो किसको बोला, एक्स एक्सिस को, मैंगो क्या है? कितना आएगा बताओ, जब एक लाइन कोई भी एक्स को काटेगी सोचो एक्स एक्सिस को, उसमें y कितना आ जाएगा सोचो उसकी, देयरफॉर y क्या आ जाएगा, पुट करा दे 3 में करा दो, 2 into x 3 into y की जगह क्या पुट करा दोगे बताओगे, +12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, पॉइंट कितना आ गया सोच लो, तो पॉइंट कितना आ गया x, 0, बिकॉज क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होगा 0, सोचते रहना, आराम से नोट करते रहो, सोचते रहो, पढ़े 4-5 साल आराम से सोचना। जब x एक्सिस काटेगा तो y 0 नहीं होगा, क्या पता नहीं है, सिंस लाइन 3 कट करेगी किसको, x एक्सिस को, देयरफॉर y क्या आ जाएगा 0, पुट करा दो, क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अपने दिमाग से 1 मिनट सोचो फिर मैं करूँगा। Find the equation of a line that is perpendicular to, find करो equation of a line जो perpendicular होगा एंड पास किससे होगा, मिड पॉइंट से, टू का मतलब चलिए 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 जल्दी, कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो सब एक जैसे थे, शॉर्टकट लिखवा दिया, अब तो मैंने शॉर्टकट लिखवा दिया आपको, उससे जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। दूसरे तरीके से निकालने तो मैंने बताया एक क्वेश्चन में, दूसरा तरीका क्या होता है, पैरेलल हो तो स्लोप्स क्या होते हैं सेम, परपेंडिकुलर हो तो स्लोप पिवट, परपेंडिकुलर हो तो स्लोप पिवट क्या होती है, बस ये कंडीशन है, बस कराओ कराओ जल्दी कराओ, गलती है मेरी। करो करो, बैठना नहीं, मेरे कराने से नहीं होने क्वेश्चन, खुद करने हैं तुमने, लगाओ जोर लगाओ जरा। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वाई इंटरसेप्ट का माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, बस ये रिवाइज करते रहना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो परपेंडिकुलर होगी तो किसके वाला 3x इज क्या होगी बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ y कोएफिशिएंट ऑफ x, याद भी है ये, याद करना, जितने अच्छा याद होगा उतना ठीक है। 2x माइनस 3y, जिसने सीधा लिखना है सीधा लिख लो। नाउ फाइंड क्या है, k के लिए कुछ कंडीशन दी है, पढ़ना जरा,
मिड पॉइंट किससे पास हो रहा है? तो मिड पॉइंट निकाल लो। किससे पास कराऊं? किससे पास कराऊं? किससे पास कराऊंगा? सोचो तो कंडीशन दी हुई है। हाँ दी हुई है। किससे पास हो रही है? मिड पॉइंट किससे पास हो रही है बताओ नाउ। लाइन 2 किससे पास हो रही है? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट किसका? इसका 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 किसका? निकाल दो भाई मिड पॉइंट। वैसे सीधे ही आता होता है आपको। मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2 बाय, बस फिर आप समझदार हो ये क्या आएगा बताओ? 5, 2, तो मिड पॉइंट निकालना जरा इसका क्या निकलेगा? 7/2 फॉर्मूला बताऊं क्या? सी क्या आएगा? x1 प्लस y1 प्लस निकालना जरा 5 प्लस 2 7/2 ये किसमें पुट करा दो? पुट करा दो इन 2 तो क्या आएगा? 2x 3y क्या कराओगे? सेटिस्फाई करो। पुट करा दो 2 इंटू 7/2 माइनस 3 इंटू 0 प्लस k, तो k की वैल्यू देना कितनी आएगी? माइनस आंसर आ गया। तो आंसर आ गया यार। ये तो अपने आप ही काम कर लिया करो। सारा काम कराओगे तो फिर तो चलिए खुद करते रहो ना साथ साथ।